विजयी होकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अंदर हम जरूर सफल हों। अभी आपने ये वीडियो देखा कि जिसमें हमारे देश के गृह मंत्री जी आत्मनिर्भर नहीं बोल पा रहे हैं। जब देश का गृह मंत्री आत्मनिर्भर भारत नहीं बोल पा रहे हैं तो कौन सा आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं? मोदी जी ऐसे ऐसे टिपिकल वर्ड्स कहां से लाते हैं? ये मेक इन इंडिया क्या था? फिर क्या हुआ मेक इन इंडिया का? ये स्मार्ट सिटी बनने वाले थे, तो स्मार्ट सिटी कितने बन गए? ये हो क्या रहा है? खाली हवाओं में फिजाओं में उड़ने वाली बात। और प्रधानमंत्री जी, आज आपने कहा कि अगर गांव आत्मनिर्भर होते तो ये समस्या ना होती। आपने अपमान किया है देश के मजदूर का, आपने अपमान किया है देश के किसान का, आपने अपमान किया है उस व्यक्ति का जो 10,000 की नौकरी के लिए बलिदान देता है, त्याग करता है, अपना खून पसीना बहाता है। हर व्यक्ति आत्मनिर्भर है भारत का, टैक्स देता है सरकार को, आत्मनिर्भर है, हर चीज पे टैक्स देता है। कैसे आत्मनिर्भर नहीं है? क्या जो किसान परिश्रम करके सब्जियां उगाता है जिसको आप खाते हो, अन्न जो खाते हो, क्या वो किसान आत्मनिर्भर नहीं है? यह सड़कों पर मिट्टी डालने वाला मजदूर, रिक्शा चलाने वाला मेरा भाई, सब्जी बेचने वाला मेरा भाई, छोटी दुकान चलाने वाला, छोटा कारोबार करने वाला मेरा भाई, छोटी बड़ी बड़ी कंपनियों में छोटी छोटी नौकरी करने वाला मेरा भाई, क्या वो मेरा गरीब भारत का निवासी आत्मनिर्भर नहीं है? माफी मांगनी चाहिए। और रही बात लॉकडाउन की, या कौन सा मिजाज? पूरी दुनिया में हम ही एक नमूना है जहां कोरोना के सैंपल लेकर बंदर भाग जाते हैं और 500 केस हो तो पूरा देश लॉकडाउन हो जाता है, और अगर 1,80,000 हो जाए तो मित्रों खोलने की बात कर जाते हैं। वेंटिलेटर्स कितने हैं जानकारी नहीं है, पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया मन की बात में नहीं बताया। प्रधानमंत्री जी कभी काम की बात करिए, कभी भारत की बात करिए। ये मन की बात सुन सुन के देश के कान पक चुके हैं। आप बताइए क्या अपराध नहीं बढ़ेगा इससे? आप क्या कर रहे हैं? जो आप कर रहे हैं आने वाले वक्त में बहुत खतरनाक होगा। जब आपके लेबर मिनिस्टर कौन है, कोई जानता है क्या? संतोष गंगवार जो बरेली के एमपी हैं, वो लेबर मिनिस्टर हैं। जब मजदूर मर रहा था पूरे भारत में, कहीं खाने को नहीं, कहीं पीने को नहीं, समस्याओं के बच्चे मर रहे थे, कहां नजर आया? और आपका एक मिनिस्टर कहता है कि एनपीआर होता तो मजदूरों को दिक्कत नहीं आती, फिर मजाक कर रहे हो। और अमित शाह साहब, ये वही अमित शाह साहब है जिनको तड़ी पार किया गया था, ये वही अमित शाह साहब है। और ये कहते हैं आत्मनिर्भर भारत कहा 20 लाख करोड़ में। अब एक नया डेटा आया, बोले हमने 41 करोड़ लोगों को 53 करोड़ दे दिए। क्या सवा रुपया दिए थे? 1 रुपया 29 पैसे सब व्यक्ति को दिए थे। मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ तो पढ़ के आया करो अमित शाह साहब। हम जानते हैं प्रधानमंत्री जी की डिग्री का नहीं पता, स्मृति ईरानी जी की डिग्री का नहीं पता, कुछ तो सही बात करो। शब्द लाएंगे आत्मनिर्भर भारत, क्या करे? ऐसा कुछ फिर एंकर ने सही किया। अगर एंकर नहीं बोलती तो शायद नहीं बोल पाते। क्या देश की बेइज्जती नहीं है कि देश का गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी की विराट स्कीम का नाम तक नहीं ले सकता? तो ये विराट भारत बताएंगे, ये लोग आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। आज इस कोरोना लॉकडाउन में भारत सबसे नाकामी अगर हमारी हुई है तो सरकार की फेल्योर है, टेक्निकल फेल्योर है, और अपनी गलती को छिपाना चाहती है सरकार। अब बताइए, पूरी दुनिया में हम चौथे नंबर पर पहुंच गए केसेस में। जो कहते थे जब शुरुआत में जब 2000 केस थे तो कहते थे देखो दुनिया में कितना कोरोना फैला, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन अब चौथे नंबर पर आ गए। ब्राजील, रशिया और अमेरिका सिर्फ हमसे आगे बचा है एक्टिव केसेस के मामले में। और सबसे ज्यादा इंडिया में अगर कहीं का डेथ रेशियो है, मृत्यु दर है, तो वो गुजरात का है। वही गुजरात जहां पर डोनाल्ड ट्रंप आए थे और 30 जनवरी को कैसी स्क्रीनिंग कर रहे थे आज पता चल गया। दिल्ली से मॉस्को लेकर के हवाई जहाज लेकर उड़ा पायलट, तो पता चला आधे रास्ते में जाके कि उसको कोरोना है। अब तो इतना आत्मनिर्भर भारत बन गया कि बंदर कोरोना टेस्ट कर रहे, लगता बंदर कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, आपके 6 साल में देश हो गया बदहाल। किसान बदहाल, मजदूर बदहाल, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी सब बदहाल। मरता जवान, तड़पता किसान, ये कैसा बना दिया आपने मेरा हिंदुस्तान। और हम लोग सवाल करेंगे डंके की चोट पर प्रधानमंत्री जी से भी और अमित शाह जी से भी। अरे काला कानून
संविधान विरोधी सीए कानून, जिसके खिलाफ जब तक हमारी रगों में खून दौड़ेगा हम उस संविधान विरोधी कानून के खिलाफ लड़ते रहेंगे। आप पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों को यहां लाकर के बसाने की बात करते थे, पहले मजदूरों को तो बसा दो। उनका अपमान कर रहे हो कि वो आत्मनिर्भर नहीं है। क्या सुबह से लेकर शाम तक मिट्टी डालने वाला मजदूर आत्मनिर्भर नहीं है? उसको भोजन तक नहीं दे पाए। आप पाकिस्तानियों को लाएंगे? पाकिस्तानियों से मोहब्बत और एक भारतीयों से नफरत, ये कौन सा आत्मनिर्भर भारत है? और भारत हमेशा आत्मनिर्भर था। भारत के मजदूर ने, भारत के किसान ने, भारत के जवान ने बॉर्डर पर खड़े होकर या जहां उसको जरूरत पड़ी अपने देश के प्रति जो वफादारी और बलिदान दिया है, उससे बड़ा आत्मनिर्भरता का प्रतीक कुछ नहीं हो सकता। शून्य का आविष्कार करने वाले हम आत्मनिर्भर सदियों से हैं। हमें आत्मनिर्भरता, प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर बनना चाहिए आपकी सरकार को, कि पैसा मांगेंगे जनता से, सहयोग मांगेंगे जनता से, लेकिन ना जनता को जानकारी देंगे कि पैसा कितना आया, और ना ही वेंटिलेटर की सुविधा करेंगे। और टेस्ट कितने दिन में टेस्ट होगा 138 करोड़ गलत, ये बता दीजिए आप। एक सवाल मैं पूछ रहा हूं भाजपा के लोगों से, सभी लोगों से, 138 करोड़ जनता का कितने दिन में आप टेस्ट करने वाले हैं? वो दिन का डेटा बता दो आप, क्योंकि इस बीमारी का इलाज है नहीं। जब तक टेस्ट नहीं होगा पता नहीं चलेगा कि कितने लोगों को बीमारी है। और जो रेशो आ रहा है उस हिसाब से 5 करोड़ से ज्यादा कोरोना मरीज हैं। बाकी बीमारियों के इलाज के लिए सुविधा ठप पड़ी हुई है, उनके लिए क्या करने वाले हैं आप? और इकोनॉमी सरवाइव कराने के लिए आपके पास प्लान क्या है? आपने 15 लाख और झूठे वादों के अलावा जो 4 लाख करोड़ के MOU साइन हुए थे, डिफेंस एक्सपो हुआ था, उससे क्या हासिल हुआ? भारत को देश जानना चाहता है। ये आप जो पूरी दुनिया घूम डाले, आपने क्या फायदा हुआ? पाकिस्तान धमकी देता था, अब तो नेपाल भी धमकी दे रहा है। उसने उन्होंने संसद में बिल पास कर दिया है, बिल पारित किया है, भारत के क्षेत्रों को नक्शे में दिखाया है। ये कमजोर भारत बना रहे हैं, आत्मनिर्भर नहीं, आप कमजोर भारत बना रहे हैं, और हम बनाने नहीं देंगे। भारत ताकतवर था, है और रहेगा, जरूर रहेगा। और दूसरी चीज जो आप जामिया के स्टूडेंट के साथ किया, गृह मंत्री जी बोलो ना दिल्ली वाले पे, कहते हैं कि कोई नहीं बचेगा षड्यंत्र रचने वाला, लेकिन गोली मारने वाला भोपाल कैसे बच गया? गृह मंत्री जी, उस पर UAPA नहीं लगाया, खाली सपूरा दरगाह पे लगेगा, खाली मीरान हैदर पे लगेगा, उन लोगों पे नहीं लगेगा जो सीधा करके गन चलाएंगे। ये कौन सा कानून आप ला रहे हैं? ये गलत इस्तेमाल कानून का करके भारत की एकता और अखंडता कमजोर कर रहे हैं। और ये CA भारत के संविधान के खिलाफ है, अंबेडकर साहब की विचारधारा के खिलाफ है, और इस कानून के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और दोबारा लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे देश खुल रहा है, अब राष्ट्र आपदा से लोग उभर रहे हैं, और लेकिन इन्होंने इकोनॉमी आपदा लगा दी और फाइनेंशियल इमरजेंसी का डर है। लेकिन आप लिखिए पार्ट CA, फाइनेंशियल इमरजेंसी आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि GDP RBI के गवर्नर ने कहा कि माइनस में जाने वाली है। और एक आत्मनिर्भर भारत, वो भी एंकर साहिबा बताएंगे। मोदी जी ऐसे शब्द लाया करो जो हमारे गृह मंत्री जी बोल सके, छोटा छोटा किंचुम लाया करो, क्योंकि गृह मंत्री जी को तो ठोक देंगे। मुख्यमंत्री जी ने जैसे बोला था, ऐसी भाषा ज्यादा अच्छी समझ आती है ना। तड़ी पार हुए थे, शायद क्यों हुए थे मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि हम लोग अनजान लोग हैं ना, कम पढ़े लिखे लोग हैं। कोई बताएगा क्यों हुए थे? आदरणीय श्री आदरणीय गृह मंत्री जी को तड़ी पार क्यों किया गया था? कोई बताएगा? बताइए ना। ये लोग अपराध करने वाले लोग कोई भी हो, किसी भी समाज में, उस पर बराबर का कानून होना चाहिए, एक तरफा नहीं।